रथस्थं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी कि सिर्फ एक बार भक्ति भाव से रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ देव का दर्शन कर लेने से जीव को पुनर्जन्म का दुख भोगना नहीं पड़ता। तो 2026 में रथ यात्रा कब है? क्यों यह पवित्र दिन हमारे जीवन के सभी पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है? और अगर इस दिन कुछ गलतियां हो जाए तो कैसे जीवन में अशुभ प्रभाव आ सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें और इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। इस साल 16 जुलाई 2026 थर्सडे को भगवान श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा महोत्सव मनाई जाएगी और उल्टा रथ यात्रा 24 जुलाई 2026 फ्राइडे को होगी। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर लीलामय श्री जगन्नाथ देव अपने बड़े भाई बलराम और प्रिय बहन सुभद्रा महारानी के साथ रथ पर बैठकर मौसी घर यानी कि गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए इस पवित्र उत्सव का महत्व और रथ यात्रा के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे सुंदर और संक्षिप्त रूप में समझते हैं। भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है कि अन्य देवताओं को दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन कलयुग के पतित और व्यस्त जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं राजपथ पर उतर आते हैं। भविष्य पुराण में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद में कहा गया है कि रथारूढ़ श्री हरि जिन जिन स्थानों से गुजर कर जाते हैं वो स्थान स्वर्ग के समान हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक महापापी व्यक्ति भी अगर रथ के साथ चलता है तो वो चंडाल होते हुए भी हरि भक्त बन जाता है, और जो लोग श्री हरि के साथ नहीं चलते वो चाहे कितने भी विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, वे चंडाल से भी निचले माने जाते हैं और ब्रह्म राक्षस की गति प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि सभी को भगवान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, रथ के साथ चलना चाहिए। रथ यात्रा में सभी माताएं भाग ले सकती है। शास्त्रों के अनुसार जो माताएं इस यात्रा में भाग लेती है वे अपने पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल को भगवत धाम तक ले जाने की शक्ति रखती है, इसीलिए सभी माताओं को इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि गर्भवती माताएं रथ यात्रा में नहीं जा सकती, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। गर्भवती माताएं भी भक्ति भाव से भगवान का दर्शन कर सकती है। श्री हरि के रथ की रस्सी को पकड़कर जो व्यक्ति जितने कदम आगे बढ़ता है हर कदम पर उसे महायज्ञ का समान फल मिलता है। विष्णु पुराण में और भी कहा गया है कि जो लोग आनंद और श्रद्धा के साथ रथ यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें 14 इंद्रों के राज्य काल तक नरक यात्रा नहीं करनी पड़ती, यानी अनेकों करोड़ों वर्ष तक उन्हें नरक दुख से मुक्ति मिलती है। जो भक्त रथ के समय जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ भगवान की आरती करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वे हरि धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप भी भगवान की आरती करें, पुष्प अर्पण करें और भक्ति में जुड़ जाइए। रथ के दिन और पूरे सप्ताह में क्या करें? रथ के पूरे सप्ताह में आप सभी कृष्ण प्रसाद या कम से कम सात्विक भोजन ग्रहण करें। रोज सुबह स्नान करके मंगल आरती करें, अधिक से अधिक हरिनाम जाप और कीर्तन करें। धूप, दीप और मंगल द्रव्य से जगन्नाथ देव की आरती करें। जगन्नाथ और बलदेव के चरणों में तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करें और सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र को भी भक्ति भाव से पुष्प चढ़ाएं। जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें या श्रवण करें। जगन्नाथ के 108 नाम का भी जाप कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त मिलकर मृदंग और करताल के साथ हरिनाम संकीर्तन करें, भजन गाए और नृत्य करिए। भगवान जगन्नाथ की प्रिय फल है कटहल, इसीलिए कटहल, केला और अन्य फल के साथ दूध से बने मिठाई का भोग लगाएं और उनके प्रिय खिचड़ी भोग चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। रथ यात्रा में क्या करना नहीं चाहिए? भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। पूरे सप्ताह में नॉनवेज भोजन त्याग करें। रथ की रस्सी को जूतों के साथ स्पर्श ना करें। हमेशा नंगे पांव ही रस्सी पकड़ें। खाली हाथ ना जाइए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल या पुष्प लेकर जाइए। रथ पर फल या अन्य वस्तु फेंकना नहीं है। इसे पुजारी को श्रद्धा से समर्पित करें। भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए धक्का मुक्की ना करें, किसी को परेशान ना करें और कोई अपराध ना करें।
रथ के समय दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा ना देखिए। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे करने पर ब्रह्म राक्षस की गति मिल सकती है, इसीलिए भक्ति के साथ रथ के साथ चलना चाहिए। गुंडीचा मंदिर तक यात्रा में भाग लेना चाहिए। इस पवित्र रथ यात्रा महोत्सव में आप भी अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ भाग ले, पुण्य कमाए और जगन्नाथ देव की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।